पाकिस्तान में इन दिनों सियासी अदम इस्तेहकाम शदीद हो चुका है और अब तो इमरजेंसी लगाने की बाज़गश्त भी हो रही है। लेकिन ये इमरजेंसी होती क्या है और कैसे लगाई जा सकती है, आइए एक निगाह डालते हैं। आईने पाकिस्तान का चैप्टर 10 मुल्क में इमरजेंसी लगाने से मुताल्लिक है। इस चैप्टर में आर्टिकल 232 से 237 तक शामिल है। आर्टिकल 232 सिर्फ दो सूरतों में इमरजेंसी लगाने की इजाजत देता है। पहली सूरत जंग या बैरूनी जारियत है और दूसरी सूरत ऐसा अंदरूनी खल्फिशार है जिस पर सूबा खुद काबू ना पा सके। अंदरूनी खल्फिशार की सूरत में जिस सूबे में इमरजेंसी लगानी हो उसकी असम्बली से करारदाद मंजूर करवाना होगी। दूसरी सूरत में सदर मुमलिकत खुद भी इमरजेंसी का निफाज कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में मामले को पार्लियामान के दोनों ऐवानों के सामने रखना होगा और 10 रोज के अंदर इसकी मंजूरी लेना जरूरी है। आर्टिकल 232 के तहत लगाई जाने वाली इमरजेंसी में सूबाई असम्बली अपना काम जारी रखेगी और पार्लियामान की जानिब से सूबे से मुतालिक किसी भी पास किए जाने वाले कानून को दीगर सूबाई कवानीन पर सबकत हासिल होगी। इसके अलावा सदर मुमलिकत या गवर्नर के जरिए वफाक के आमिलाना इख्तियार का इतलाक सूबे पर भी होगा। ताहम इमरजेंसी के दौरान अदालतों का इख्तियार मामूल के मुताबिक रहेगा। इमरजेंसी के इतलाक के 30 रोज के अंदर मामले को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के सामने रखना होगा। इमरजेंसी का इतलाक 2 माह के लिए होगा और पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से इसकी तौसी की मंजूरी लेना होगी। पार्लियामान के इजलास ने मंजूरी ना दी तो 2 माह के बाद ये इमरजेंसी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 232 के तहत लगाई जाने वाली इमरजेंसी का सबसे अहम तरीन पहलू ये है कि पार्लियामेंट इस दौरान कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल तक की तौसी कर सकती है, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये तौसी किसी भी सूरत 6 माह से ज्यादा नहीं रहेगी। चैप्टर 10 का दूसरा आर्टिकल यानी दफा 233 इमरजेंसी के दौरान कुछ बुनियादी हुकूक की मुअत्तली के मुतालिक है। आर्टिकल 234 सूबे में आईनी मशीनरी की नाकामी की सूरत में इमरजेंसी लगाने के इख्तियार की वजाहत करता है। सूबाई गवर्नर अगर सदर मुमलिकत को रिपोर्ट दे कि सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही और सदर मुमलिकत इस रिपोर्ट से मुतमईन हो, या फिर पार्लियामान के दोनों ऐवान इमरजेंसी लगाने के मुतालबे पर अलहदा करारदाद मंजूर करें, तो सदर मुमलिकत इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान अदालतों के इख्तियार बहाल रहेंगे। आर्टिकल 234 के तहत लगाई जाने वाली इमरजेंसी के मामले को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के सामने पेश करना होगा। यह इमरजेंसी 2 माह के लिए लगाई जा सकती है और पार्लियामान का मुश्तरका इजलास इसमें 2 माह की तौसी कर सकता है। मजमूई तौर पर इस इमरजेंसी में सिर्फ 6 माह तक की तौसी की जा सकती है। ये तो सियासी मामलात में इमरजेंसी लगाने की बात थी, लेकिन आइन का आर्टिकल 235 खराब माशी हालात में इमरजेंसी लगाने से मुताल्लिक है। सदर मुमलिकत गवर्नर या गवर्नरों के साथ मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसे हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान या मुल्क के किसी हिस्से की इक्तिसादी जिंदगी, माली इस्तेहकाम या साख को नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 235 के तहत इमरजेंसी का निफाज कर सकते हैं। माली इमरजेंसी की सूरत में वफाक का इंतजामी इख्तियार किसी भी सूबे को माली मामलात पर हिदायत देने पर भी होगा और इन हिदायत में वफाक या सूबे के लिए काम करने वाले कुछ या तमाम अफराद की मराअत और तनख्वाहों में कमी भी शामिल हो सकती है। आर्टिकल 235 के तहत लगने वाली इमरजेंसी को भी पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के सामने रखना जरूरी है और आर्टिकल 234 के तहत लगने वाली इमरजेंसी की तरह इसमें भी 6 माह तक तौसी की जा सकती है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।